अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका आरजे हसन मलिक, आपके साथ आपके शो 101 इंटरनेशनल में। तो सामियान इकराम, आपको बताते चलें कि आज है अप्रैल की 1 तारीख और सन 2022 जुमा का दिन, और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। और अभी टाइम हुआ है मेरे स्टूडियो की घड़ी पे शब के 12:10। ठीक हो गया जी। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब बखैर व आफियत होंगे जी, जिंदगी के दिन बड़ी खूबसूरती के साथ एंजॉय कर रहे होंगे जी। और रमजानुल करीम भी बिल्कुल जी आन पहुंचा है। उम्मीद करते हैं जी कि आप भी पूरी तैयारी के साथ रमजान को खुशामदीद कह रहे होंगे जी। और आज आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि आज है जी 1 अप्रैल, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरी दुनिया में ही खैर बड़े ही अजीब तरीके से इसको मनाया जाता है, जिसको अप्रैल फूल कहा जाता है, फूल डे कहा जाता है, और इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकतें की जाती हैं। तो आप लोग जी थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि अगर आपको कोई भी पर्सन इस तरीके की कोई बात करे कि जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड ना हो, तो उसको एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ये ना हो कि आप किसी और इंसान के जो है वो धोखे में आ जाएं, और ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। धोखों से बचना चाहिए जी, धोखा प्रूफ होना चाहिए बंदे को, नहीं तो कदम कदम पे बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर जी, एनीवेज वो बातें करेंगे हम बाद में। और आज है जिनकी बर्थडे, उनको कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहें, आबाद रहें इसी दुनिया में, तके खाते एंजॉय करते रहें। तो जनाब जल्दी से आप अपनी हाजिरियों का सिलसिला स्टार्ट करें, और आप हमें मैसेज कर सकें। मैसेज करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और भेज देंगे 447 यानी 4447 पे। और उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकें। कॉल करने के लिए जाए करेंगे 05111000011 यानी कि 051 111000101। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू। फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पेज www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडलर इज FM101PBC। एंड अगर आप हमारी बिला तातुल ट्रांसमिशन को एंजॉय करना चाहते हैं जी, तो आप रेडियो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, या फिर आप www.radio.gov.pk उसके ऊपर जनाब जाके लिसन लाइव पे क्लिक करके हमारी ट्रांसमिशन को जी आप एंजॉय कर सकते हैं जी, सुन सकते हैं।
जनाब मेरे ख्याल में एक ट्रैक की तरफ बढ़ा जाए, एक ट्रैक सुन लिया जाए और बड़ी खूबसूरत सी आवाज जी, किन की आवाज जरा देखते हैं जी। आवाज है जी कुरतुलैन बलोच की और उनके साथ मौजूद हैं जैन जोहेब और ट्रैक का टाइटल है ठगियां। तो उम्मीद करते हैं जी कि आपको पसंद आएगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया जी, मैं तो आजकल जब से ये लॉन्च हुआ यही सुनी जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ जी, ये ट्रैक नहीं चल रहा जी। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ जी कि दूसरी जगह से ये ट्रैक चल जाए। तो जी हाँ जी, ये चल पड़ा है। मिलते हैं इस ट्रैक के बाद। इस ट्रैक के अंदर जी थोड़ी सी मेरे ख्याल में आ रही है खराबी, जरा चेंज करके चेक करते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये सही वाला वेरिएंट इसका अभी प्ले होगा। ओ जदों दा तू तक्के आए होया बुरा हाल वे, जदों दा तू तक्के आए होया बुरा हाल वे, दिल मेरा चाहंदा हुण रवां तेरे नाल वे, दिल मेरा चाहंदा हुण रवां तेरे नाल वे। सानू जन्म याद ठगियां ने मारिया, हो सानू जन्म याद तेरी ठगियां ने मारिया, सानू जन्म याद तेरी ठगियां ने मारिया। तेरे नैना दियां खेदाई कमाल ने, देंदे ने जवाब कदी कर दे सवाल ने। सानू चंद माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू चंद माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू चंद माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू चंद माया तेरी ठगियां ने मारिया। एक बारी जावे फिर मुड़ के तू आना नहीं, साडे वल माया फिर फेरा तू ते पाना नहीं। एक बारी जावे फिर मुड़ के तू आना नहीं, साडे वल माया फिर फेरा तू ते पाना नहीं। लोकां कोल बहना है तू, दूर साथ रहना है तू, लोकां कोल बहना है तू, दूर साथ रहना है तू। कहंदे लोकी ला के तू तोड़ निभेना नहीं, तेरे बारे खबर आए पक्कियां ने मारिया, तेरे बारे खबर आए पक्कियां ने मारिया। सानू चन्न माया तेरी ठगियां ने मारिया, 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 सानू चन्न माया तेरी ठगियां ने मारिया। अखियां चहां तेरी बुढ़ियां ते नावे, इको बारी दिल वाल कर ले सलावे, दिल ते माया किथे
ठगियां ने मारिया। हाँ जी, सानू चंद माहिया तेरी ठगियां ने मारिया। जनाब ये बड़ा रोला है जी, ये माहिया की जो ठगियां होती है ना, इन्होंने बड़ा रोला किया होता है जी, जिंदगी तबाह करके रखी होती है जी। ठगियां नहीं करनी चाहिए जी, जो कि करना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए जी। ओके जी, तो जनाब हमारे साथ कौन है? जिशान साहब हैं और कहते हैं जी मंडी बाउद्दीन से। मंडी बाउद्दीन की तारीफ करके, यार मैंने मंडी बाउद्दीन की वैसे आपस की बात तारीफ कब की है? मैंने तो नहीं की है जनाब। की हो गया जनाब, कितने फिर रहे हो? रवां तेरे नाल वे दिल मेरा चांदा। और कहते हैं जी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग शोज, थैंक यू सो वेरी मच। लाइव हैं ये हमारे साथ? अच्छा ओके। एनीवेज जी, उसके बाद वहाब चौधरी हमारे साथ हैं सियालकोट से और कहते हैं सलाम भाई, आई एम प्रेजेंट, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो वेरी मच वहाब चौधरी, सानू चट आते रहा करें, अच्छी जगह है। उसके बाद जी आमना हमारे साथ है, थैंक यू सो वेरी मच आमना पार्टिसिपेशन के लिए। उमर रजा हमारे साथ नारोवाल से हैं। भाई मेरी तरफ से आपको और आपकी सारी टीम को सलाम, और भाई प्लीज एक ट्रैक प्ले कर दें, पिछा मोड़ वे माइया तेरी लोड पैगी। नहीं जनाब, माइये की कोई लोड नहीं पड़ी है, जो आगे निकल गया उसको वापस नहीं बुलाना चाहिए, ये बहुत गलत बात है जी। खेदाई कमाल। तो जनाब ये ट्रैक तो बिल्कुल भी प्ले नहीं होगा जी। अभी भाई उस दिन आप मैं तो आपको सजेशन दी थी कि आप अच्छा सवाद ने दुनिया तो अक गया तेरे लड़ लग गया, दुनिया तो अक गया तेरे लड़ लग गया। हर वेले रहंदा चन्ना तेरा ही ख्याल में, तेरियां नामां तेरी अखियां ने मारे। अच्छा वैसे अभी आपके उस मैसेज का जो भी करा रहे हैं, मैं ऐसे बचगाना मैसेजेस का इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। और बाकी जहां तक बात है कि छोटे, आपने कहा है कि मानी छोटा है ये बड़ा है, तो मानी मेरे से काफी छोटा है जी, वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। तो कोई ऐसे मसला नहीं है, मानी छोटा भाई है जी हमारा, ठीक है। और खैर एनीवेज खुश रहें जी आप। ये जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ना करो यार, अल्लाह अल्लाह करो, अपना शो करो यार, सुकून नाल अपनी शो सुने जनाब, एज अ लिसनर एंजॉय किया करें। ये क्या आप किन चक्करों में पड़ गए? मुख्तार या गल वधाओ मत, बड़ा रोला हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा खैर एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं जरा और फेसबुक के मैसेजेस जरा देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं जी। और जनाब मैं कतई तौर पे ये भी नहीं कहता कि कोई मुझे कॉपी करता है। हर एक को अल्लाह पाक ने अपना एक अंदाज दिया हुआ है, अपनी एक आवाज़ दी हुई है, हर बंदा अपने तरीके से करता है। और एक हमारे साथ शो किया करते होते थे पहले, अभी पिछले दिनों भी उनसे मुलाकात हुई, अदील शाहिद। तो अक्सर मुझे जो है वो मेरे अहबाब की कॉल आती थी कि यार ऐसे ना आप शो कर रहे हो अभी इस टाइम पे? तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो घर पे बैठा हूँ या ऑफिस में बैठा हूँ या कहाँ बैठा हूँ। तो वो आगे से कहते थे कि यार बिल्कुल आपकी आवाज़ है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली आपकी आवाज़ है। मैंने कहा अच्छा यार मे भी। अच्छा अभी पिछले दिनों हुआ है कि किसी और रेडियो स्टेशन पे एक कोई मोहतरम थे, वो शो कर रहे थे और मुझे रिकॉर्ड करके बाकायदा तौर पे उन्होंने भेजा कि ये तो आपकी। मैंने कहा नहीं भाई ये मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है और कौन शो कर रहे हैं। तो वो होता है कि आवाज़ों में रिजेम्बलेंस होती है, स्टाइल में भी रिजेम्बलेंस हो सकती है, और मैं नहीं कहता कि कोई मुझे कॉपी करता है और ना ही मैं किसी को करता हूँ, ठीक है। तो हर एक का अपना एक अंदाज है जी और अपना एक तरीका है जी। और एनीवेज आप इसकी जजमेंट्स की बजाय आप लोग अगर शो पे और शो के कंटेंट पे और पोइट्री पे या जब बाकी जो मज़ाह वगैरह होती है उस पर अगर मेरे ख्याल में ध्यान दें तो अच्छा होता है। और ये जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है मत करें यार, क्या करें, मुझे सुकून से शो करने दिया करें, तो मेहरबानी यार, मैंने सुकून नाल शो करन दिया करो यार। अच्छा ओके जी, अयाज खान हमारे साथ हैं फेसबुक पे और कहते हैं ग्रेट आलजे, थैंक यू सो वेरी मच वहाब, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो वेरी मच अयाज खान, वंडरफुल शो, लव यू, थैंक यू सो वेरी मच। सजाद लाडला है जी। ये क्या लिखा है जी, मुझे नहीं समझ आया। सूरज वांगू मंजर ढलदे वेखे ने, लोकी रिप्लाई तो ढलदे वेखे ने, एक ताई वादे कसमा करते ने, उधर जरनेश नाल भी अख मिलाई बैठे ने। ये क्या है जी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है आपने और क्यों लिखा हुआ है जी। और उसके बाद क्या है जी, उसने क्या नहीं है, वेलकम टू द शो एहसन भाई, थैंक यू सो वेरी मच बच्चा। और अयाज खान अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, वालेकुम अस्सलाम। मुन्ना राजपूत अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सबाह जहूर खान हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हैं आप? और शो इज नाइस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो वेरी मच। वहाब चौधरी ओके जी। उसके बाद इमोजीज आ रहे हैं, उसना क्या नहीं कहती हैं जी, एहसन भाई आप ठीक तो है ना? आज आप बहुत स्लो बात कर रहे हैं। स्लो बात कर रहा हूँ यार, ये मुझे अपने ये जो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ये जो
ये सारा कंसोल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इसकी सेटिंग कुछ मेरे ख्याल में छिड़ी हुई है, वो मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ी देर से। मैं तो सही बोल रहा हूँ, ये आवाज़ मेरे ख्याल में कम जा रही है आप लोगों तक। ओके, नेहा हमारे साथ हैं और कहते हैं हेलो ब्रो, हाउ यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन हूँ। उसके बाद कहते हैं जी शो इज़ बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद रेहान है हमारे साथ भाई। ज़िशान नासिर क्यों नहीं आई? आई डोंट नो। अच्छा, ज़िशान नासिर ने शो नहीं किया आज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अयाज खान हमारे साथ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो वेरी मच जी। और जिंदाबाद पाइंदाबाद। दुरे नजफ कहते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? काफ़ी टाइम के बाद शो कर रहे हैं आप, और आज ज़िशान साहब का भी बता दें। नहीं जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगर वो शो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और सब लिस्टर को सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। ओके, वहाब चौधरी वेलकम टू द शो, थैंक यू। उष्ना कियानी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नेहा कहती हैं आई एम न्यू हियर, आई एम योर न्यू लिस्टर, थैंक यू सो वेरी मच नेहा। और जहाँ तक मुझे याद है ये आईडी मैंने पहले भी एक दफ़ा देखी हुई है, एक दो बार देखी हुई है। तो खैर एनीवेज, आप अगर अगेन आए हैं, वेलकम बैक। सजाद लाडला कैसे हैं आप? और हाजिरी लगा दो जी, बिल्कुल आपकी हाजिरी लगी है जी। वल्लाह कैसे कर लेते हैं आप? और नाइस सो, थैंक यू सो, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो वेरी मच। शुमाइला गुड़िया कैसे मिजाज है जी? अल्हम्दुलिल्लाह रहमत है जी। मेहदी रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, अली फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू सो वेरी मच जी आपकी पार्टिसिपेशन का। और आज अयाज कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जी, जिंदाबाद पाइंदाबाद। और मोहम्मद रियान कहते हैं भाई प्लीज बता देना, प्लीज बता देना, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, गुड डाल जाओ आप, थैंक यू सो वेरी मच जी। आप सुनते हैं, रेहान आपका नाम है और सुनती हैं, ये क्या चक्कर है भाई? ओके, उष्ना क्या नहीं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच जी। और शमा शेख, सलाम टू ऑल एंड मिस्टर आरजे, होप ऑल इज वेल विद यू एंड योर लव्ड वन, स्टे सेफ एंड हैप्पी ऑलवेज विद लॉट्स ऑफ केयर, थैंक यू सो वेरी मच शमा शेख साहिबा। और सर लड़ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, सद बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मैसेजेस आज ऊपर नीचे हुए हैं जी, ये तरतीब आगे पीछे होगी है। और थैंक यू सो मच सजाद, आपके इतने सारे मैसेजेस का, शुमाइला गुड़िया आपके इमोजीज का, और अयाज खान थैंक यू सो वेरी मच आपके भी सब मैसेजेस का। और भी इस तरह है, जस्ट फॉर यू, मैं दिलो दिमाग पे राज करता हूँ, मैं अपने नाम से ही पहचान रखता हूँ। सर लड़ला कहते हैं आज हसन सर आपकी पहचान भी कुछ इस तरह से है, जस्ट फॉर यू, मैं दिलो दिमाग पे राज करता हूँ, मैं अपने नाम से ही पहचान रखता हूँ। अच्छा जी, मैं तो पता नहीं दिमाग पे राज करता हूँ या नहीं करता, दिलों पे राज करना चाहिए जी, ये बड़ी खूबसूरत जगह है जी। इंसान को, मेरे ख्याल में इंसान के रहने के लिए सबसे खूबसूरत जगह किसी का दिल है जी। शुमाइला गुड़िया अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और अयाज खान अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद जी अयाज खान की तरफ से, थैंक यू सो वेरी मच। और शुमाइला गुड़िया नाइस स्टार्ट, थैंक यू। और शुमाइला सबको जगाने का काम कर रही है, अस्सलाम टू ऑल लिसनर एंड पाक आर्मी, ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। डॉल हमारे साथ हैं, आयत नूर यानी कि रावलपिंडी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू जी? अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत है अल्लाह पाक की, बहुत ज्यादा खुली रहमत है जी अल्लाह पाक की, थैंक यू सो वेरी मच आप सब लोगों के सब मैसेजेस का। 4471 को एक दफा फिर छांट लेते हैं, देखते हैं कौन कौन मौजूद है। वहाब चौधरी हमारे से, भाई मैं तो रेगुलर आता हूँ, आप ही एब्सेंट थे लास्ट शो में। जी बिल्कुल, लास्ट शो में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मेरे ख्याल में शो स्किप हो गया था, वो कैंसिल हो गया था शो। ओके, एस तनहा फ्रॉम सियालकोट और कहते हैं प्रोग्राम इज वेरी नाइस, अस्सलाम वालेकुम टू सलाम टू ऑल पाकिस्तान, थैंक यू सो वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम एस तनहा। और राहिला चौधरी इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ज़िशान भाई शो क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं पता, अल्लाह दी कसम मुझे तो ये भी नहीं पता उन्होंने शो नहीं किया। नूर हमारे साथ मुल्तान से हैं जी और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रही हूँ एंड माशाल्लाह इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच। अकरम शाह मानसेरा से, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, खुश रहो भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और इस्लामाबाद से समद हैं, मुर्शिद क्या हाल है? सॉरी, एक मंथ के बाद शो सुन रहा हूँ। चलें जी, कोई ऐसी बात नहीं, होता रहता है जी। और उसके बाद हेलो ब्रो, आई एम राहील और मेरे साथ जैनब हैं। और अच्छा, ये आगे आपने क्या लिखा है ये समझ नहीं आया जी। सलाम मेरे ख्याल में आपने लिखा है, वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद शुएब चांडियो हमारे साथ है, माशाल्लाह भाई शो खूबसूरत है। और निका अब्बासी, तरेड़ आवान, अलीला ईदू एंड आमिर कराची वाले को सलाम, ये सब आपका शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सब लोगों की मोहब्बत का, चाहत का जी और साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे अब तक के जी मैसेज।
और आज बड़े टाइम के बाद जी एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक है, दोबारा सुनते हैं। अली सेठी की आवाज। चन्ना कितना गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे, चन्ना कितना गुजारी आई। मिलते हैं इस ट्रैक के बाद। चल किथा गुसारी आई रात मेठा जी दलीला दे बात हो। चल किथा गुसारी आई, चल किथा गुसारी आई रात मेठा जी दलीला दे बात हो। चल किथा गुसारी आई, कोटड़े उते कोटड़ा मही कोटे सुख दिया तोरिया। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोटे सुख दिया तोरिया। कलिया ताता जाग के सा गिलिया तेरिया चोरिया में चमकता गुसारी आई रात बेटा जीत लीला देवा हो। चमकता गुसारी आई, कोटड़े उते कोटड़ा मही कोट बैठा कांबला। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोट बैठा कांबला। मैं बन जावा माछली तू बंगला बन के आवला। चमकता गुसारी आई रात बेटा जिद लीला देवा हो। चमकता गुसारी आई, ओ चल किता गुजारी रात में। ओ चल किता गुजारी आई, ओ चल किता गुजारी आई रात में। चल किता गुजारी आई रात मेरा जी दलीला के बात। चमकता गुसारी आई, कोटड़े उते कोटड़ा मही कोटे सुख दिया तोरिया। कलिया ताता जाग के सा गिलिया तेरिया चोरिया में चमकता गुसारी आई रात बेटा जीत लीला देवा हो। चमकता गुसारी आई,
मही कोट बैठा कौन भला कोटड़े उते कोटड़ा मही कोट बैठा कौन भला मैं बन जावा माछली तू बंगला बन के आमला चंद गुजार आई रात बेटा जिद लीला गुजार आई ओ चल किता गुजारी रात में ओ चल किता गुजारी ओ चल किता गुजारी रात में हाँ जी, चन कित्था गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे। जी बिल्कुल। चंद से अब पूछा जाए, देखते हैं जी चंद अब बताते हैं या नहीं बताते, मर्जी है जी चंद की। और मेरे ख्याल में कि हल्का सा पोइट्री का तड़का हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? लास्ट शो में भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया था हमने पोइट्री को। आज मैं कोशिश करूँगा जी कॉल्स का सिलसिला जी पूरे 1 बजे स्टार्ट कर देंगे, तो जो लोग अभी से कॉल कर रहे हैं वो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अभी थोड़ा सा मतलब वो टाइम गुजरने दें, 20 मिनट हैं, 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, कुछ आजकल के माहौल कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग से हैं। मैं रिसेंटली अभी पिछले कुछ डेज से एक ड्रामा सीरियल है, उसके शूट के सिलसिले में हम लोग बिजी थे। टेलीकास्ट हो रहा है, दिल बेनाम के नाम से है। हमारी बड़ी खूबसूरत आलचे 101 की रेबेका अब्दुल जो हैं वो भी उसमें एक्ट कर रही हैं जी। और अभी रिसेंटली पिछले 2 दिनों से हम लोग एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी शूट कर रहे थे और कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट भी हुआ इसी सिलसिले में। कुछ चीज़ें देखने में आई, मैंने कहा आप लोगों की नज़र ज़रूर करनी चाहिए। शायरी में उसको लिखने की कुछ कोशिश की है, ताज़ा ही एक गज़ल है। कुछ बातें हैं, कुछ नसीहतें कह लें, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। कुछ लिखता हूं कि बाप की पगड़ी लेकर आई हो ना शहर में पढ़ने को, बाप की पगड़ी लेकर आई हो ना शहर में पढ़ने को, नशे में बह के लम्हे कहीं तेरे बाप की जान न ले जाएं। बाप की पगड़ी लेकर आई हो ना शहर में पढ़ने को, नशे में बह के लम्हे कहीं तेरे बाप की जान न ले जाएं।
और खेल है सारा जिस्मों का ये इश्क व मोहब्बत कुछ भी नहीं। खेल है सारा जिस्मों का ये इश्क व मोहब्बत कुछ भी नहीं। चंद कमजोर से लम्हे तेरे भाई का मान न ले जाएं। और पैसा शोहरत गाड़ी वाड़ी आनी जानी चीजें हैं। पैसा वैसा शोहरत, पैसा शोहरत गाड़ी वाड़ी आनी जानी चीजें हैं। हवस ज़दों के दिखलावे तेरा ईमान न ले जाएं। और जान से जाती हैं कुछ तुम सी रोज इन आली होटलों में। जान से जाती हैं कुछ तुम सी रोज इन आली होटलों में। नर्म लिहाफ और बिस्तर तेरी अपनी अमान न ले जाएं। और एहसन बस बतला है सकता, गलत सही तुम जानती हो। तेरी कहीं ये आदतें जिद्दी तेरी आन न ले जाएं। बाप की पगड़ी लेकर आई हो ना शहर में पढ़ने को। नशे में बहक के लम्हे कहीं तेरे बाप की जान न ले जाएं। ये सब हमारे खास तौर पे वो जो डिफरेंट इलाकों से, गांव से शहर में पढ़ने वाली मेरी कुछ बहनें कॉलेज यूनिवर्सिटी में शहरों में पढ़ने के लिए आती हैं, उन सब के लिए ये एक नसीहत है। कोई समझ सके तो, कोई समझना चाहे तो। उम्मीद करता हूं कि जी वो क्या कहते हैं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेट्स सी। उसे कहना दुआएं मांगने वालों के हाथों का भरम रख ले। उसे कहना दुआएं मांगने वालों के हाथों का भरम रख ले। उसे कहना अगर ताबीर झूठी हो तो ख्वाबों से नहीं लड़ते। उसे कहना पलट आए। उसे कहना पलट आए वो लड़का मुद्दतों से सोग में गुम है। उसे कहना कि झगड़ा मुख्तसर कर दे। खलीजें बांटने में यार उम्रें बीत जाती हैं। उसे कहना कि झगड़ा मुख्तसर कर दे। खलीजें बांटने में यार उम्रें बीत जाती हैं। उसे कहना कि बारिश है। उसे कहना कि बारिश है मगर अब बादलों से खौफ आता है। उसे कहना चलो छोड़ो। उसे कहना चलो छोड़ो जहां वुक्कत न हो जज्बों की, लफ्जों को गंवाना क्या। उसे कहना कि अब मैंने भी उससे कुछ नहीं कहना। उसे कहना कि अब मैंने भी उससे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। खलील भाई लिखते हैं कि वक्त को
वक्त को तब मैं तेरी रफ्तार कहा करता था, वक्त को तब मैं तेरी रफ्तार कहा करता था, जब तेरे प्यार को ही प्यार कहा करता था। तेरे होने से समझता था कि दुनिया तुम हो, वैसे दुनिया को मैं बेकार कहा करता था। तब मैं बिछड़े हुए लोगों पे भी हंस देता था, तब मैं बिछड़े हुए लोगों पे भी हंस देता था। तब मैं उनको भी गुनाहगार कहा करता था। तुमसे बिछड़ा हूं तो रोया हूं वगरना कल तक, तुमसे बिछड़ा हूं तो रोया हूं वगरना कल तक। रोने वालों को भी फनकार कहा करता था। हम शक्ल है या वही है मेरा दुश्मन देखो, ऐसे एक शख्स को मैं यार कहा करता था, ऐसे एक शख्स को मैं यार कहा करता था। और सोचते हैं कि किधर जाएं, सोचते हैं कि किधर जाएं कि किधर जाएंगे। हम तेरे शहर से निकलेंगे तो मर जाएंगे। है जब शौक तेरे दर्द को सहने का हुआ, थोड़ा बस और जो रो लेंगे सुधर जाएंगे। और हौसला रखे सितमगर, अभी दिन और भी हैं, तेरी ही गिरफ्त में होंगे कि जिधर जाएंगे। मुंतजिर ईद के कुछ लोग फलक देखते हैं, मुंतजिर ईद के कुछ लोग फलक देखते हैं। हम तेरे चेहरे को देखेंगे तो घर जाएंगे। और राहिबे इश्क बता रास्ता मंजिल का मुझे, राहिबे इश्क बता रास्ता मंजिल का मुझे। तेरी उंगली का इशारा हो उधर जाएंगे। और जरा सी जुम्बिश लब से वो पुकारे ऐसिन, जरा सी जुम्बिश लब से वो पुकारे ऐसिन। हाय जो दिल के हैं अरमान वो भर जाएंगे। सोचते हैं कि किधर जाएं, कि किधर जाएंगे। हम तेरे शहर से निकलेंगे तो मर जाएंगे। और जिंदगी कट रही सजा की तरह, जिंदगी कट रही सजा की तरह। हम तो बिछड़े हैं बद्दुआ की तरह। और इतने पत्थर थे मेरे रास्ते में, इतने पत्थर थे मेरे रास्ते में, जख्म रिश्ते हैं आबला की तरह। और जो भी मिलता है, जो भी मिलता है वो मिलता है अपनों की तरह। कोई तो आके मिले मुझसे बेवफा की तरह। और वो मेरी पीठ पे देकर कई जख्म ताजा, और मिलता है मुझे मेरे हमनवा की तरह। और एहसन अब उसकी ही यादें हैं, और मेरा बिस्तर वक्त महसूस है होता मेरी कज़ा की तरह। जिंदगी कट रही सजा की तरह। हम तो बिछड़े हैं बद्दुआ की तरह। आखिरी एक गजल और उसके बाद इजाजत, और फिर कॉल्स का सिलसिला। लिखता हूं कि मेरी जो खूबसूरत, जो पसंदीदा तरीन मेरी शायरियां हैं उनमें से एक है, आज मुद्दत के बाद याद आया। आज मुद्दत के बाद याद आया कि तू नहीं आया। रास्ते
उम्र भर तरसते रहे, मंजिलों का निशान नहीं आया। बहुत आए थे मस्कन जिंदगी में, बहुत आए थे मस्कन जिंदगी में, जिसको कहते हैं घर नहीं आया। ख्वाहिशें सिसकियां तरसती रहीं, ख्वाहिशें सिसकियां तरसती रहीं, मंजिलों का निशान नहीं आया। ख्वाहिशें सिसकियां तरसती रहीं, हाय पर चार अगर नहीं आया। आने वालों में आए नामुमकिन, आने वालों में आए नामुमकिन, जिसको मुमकिन था वो नहीं आया। हम समंदर थे मुंतजिर बैठे, हम समंदर थे मुंतजिर बैठे, खाली दरिया था वो नहीं आया। और ऐन मुमकिन था आ भी जाता वो, ऐन मुमकिन था आ भी जाता वो, ख्वाहिशें बढ़ गई नहीं आया। और इश्क फिर लाजमी अमल तो नहीं, इश्क फिर लाजमी अमल तो नहीं, भर गया उसका दिल नहीं आया। महव था उसकी सोच में यकसर, महव था उसकी सोच में यकसर, मुझको जीना मगर नहीं आया। और जिसको आसाइशें मुयस्सर थी, जिसको आसाइशें मुयस्सर थी, वो कलंदर के घर नहीं आया। दीद के जाम पी के बहका था, होश में उम्र भर नहीं आया। और जब से बिछड़ा है तू मेरे कातिब, जब से बिछड़ा है तू मेरे कातिब, मेरे घर डाकिया नहीं आया। और ऐसे वीरान कर गया मुझको, ऐसे वीरान कर गया मुझको, एहसन अपने ही घर नहीं आया। आज मुद्दत के बाद याद आया, याद आया कि वो नहीं आया। खैर जी, बड़ा माहौल जो है वो सोगवार हो चुका है, तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा नॉर्मल की तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि जी मुख्तार दी गल नहीं तो बहुत ज्यादा वजाड़ी है। जी हाँ जी, फौरन से स्विच करते हैं जरा नॉर्मल मोड की तरफ। और हमारे साथ ईदू है और कहते हैं एहसन भाई लवली ट्रांसमिशन है कराची में, ठीक वॉइस आ रही है आपकी। थैंक यू सो वेरी मच जी ईदो और बताने के लिए। और मारूख खावान हमारे साथ फैसलाबाद से हैं। 101 की सारी फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान में अल्लाह से मेरे अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरे लिए आसानियां करे, आमीन। जज़ाकल्लाह जी, ज़रूर हम दुआ करेंगे। और चलें जी, दुआ से याद आया बल्कि कि अल्हम्दुलिल्लाह जी कि मेरी फैमिली जो है वो उम्रा पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कल, अब फर्स्ट हो गया ना तो कल सेकंड है, कल इंशाल्लाह सुबह उनकी फ़्लाइट है। मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मोईज़ और फसीज, जिनको आप जानते हैं मेरे भांजे जो हैं, ठीक है, वो दोनों, और मेरी सिस्टर और मेरे वालिद साहब जो हैं वो जा रहे हैं उम्रा पे। तो इंशाल्लाह ताला जी उनके लिए आप दुआ करिएगा, उनका सफ़र अच्छा रहे। और मैंने उनको स्पेशली कहा है जी कि मेरे जो 101 की फैमिली है उनके लिए ज़रूर दुआ किए करें वहाँ पे जब हरम पाक में हो और मदीना मुनव्वरा में हो, तो वो आप लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें। मैंने उनको ख़ास तौर पर कहा है जी। अल्लाह पाक जी उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। और जी मारूख, आप भी फिर हमारी 101 की फैमिली, लिसनर फैमिली में, तो आपके लिए भी स्पेशली जी दुआ हो जाएगी वहाँ पे। राहील हमारे साथ हैं जी। गुड़िया को मेरी तरफ से सलाम, बारिश की तरह। अच्छा, ये जो आप उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके लिखते हैं ना, तो वो आधा मशरिक में चला जाता है मैसेज, आधा मगरिब में चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता वो लिखा क्या है। माजरत के साथ जी, आपका मैसेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और ये भी, अच्छा राहील आपका नाम है जी, नाम आपका समझ आ गया, उससे आगे का बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। एनीवेज जी, अभी हम लोग बढ़ेंगे एक ट्रैक की तरफ, और ट्रैक से जब हम वापस आएंगे
तो जनाब कॉल्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। बिलाल सईद का एक ट्रैक सुनते हैं जी। और बिलाल सईद का कौन सा ट्रैक होना चाहिए? बिलाल सईद का मेरे ख्याल में सुनते हैं मिट्टी दा खिडौना। मिट्टी दा खिडौना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला होगा स्टार्ट। चल कोई नहीं जे दिल तेरा बहल गया, चल कोई नहीं जे बन तेरा महल गया, नी तू टुर जात कदमां दे छड़ दे निशान, हसी समझ लवांगे कोई टहल गया, नी तू भुल गई ते की असी रुल गए ते की असा, केड़ा तेरी रावां च खलोना, समझ सानू मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना सोनिए, के टुट के भी असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना सोनिए। जज्बातां दी ना कर परवाह, असी जानिए ते साडा जाने खुदा, तोड़िया तू दिल कोई होवेगी वजह, तैनू हक खुशियां दा तेरी नी खता, असी की करांगे तू ना सोची सोनिए नी सानू आंदा दुख गीतां च परोना, समझ सानू मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना सोनिए, के टुट के भी असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना सोनिए। दुनिया जिन्नू कहदी मिट्टी दा खडौना, मिल जावे ते मिट्टी खो जावे ते सोना, तेनू एहसास गल दा अजे ते नहीं होना, कल नू किसे कम नहीं होना तेरे पछताउना, जिंद मुक जानी साडी इन्नी जी कहानी, बाकी रब कोलों किसे की लकोना, समझ सानू मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना सोनिए, के टुट के भी असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना सोनिए। रुल गए ते की असा, केड़ा तेरी रावां च खलोना, समझ सानू मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना सोनिए, के टुट के भी असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना सोनिए। जज्बातां दी ना कर परवाह, असी जानिए ते साडा जाने खुदा, तोड़िया तू दिल कोई होवेगी वजह, तैनू हक खुशियां दा तेरी नी खता, असी की करांगे तू ना सोची सोनिए नी सानू आंदा दुख गीतां च परोना, समझ सानू मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना, मिट्टी दा खडौना सोनिए, के टुट के भी असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना, असा केड़ा रोना सोनिए।
ओके जी, वेलकम बैक। अभी आप सुन रहे थे मिट्टी दा खिडौना बाय खो जावे बिलाल सईद। तेनू एहसास गल दा अजे ते नहीं होना, कल नू किसे कम नहीं होना, तेरे पछताउणा, जिंद मुक जानी साडी इन्नी जी कहानी, बाकी रब कोलों किसे की लकोना। जी हाँ, बाकी रब कोल किसे की लकोना, समझ सानू मिट्टी दा खिडौना। मिलते हैं जी अब कॉल्स पे और देखते हैं हमारे साथ कॉल्स पे कौन कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन क्या है? हाल है भाई? ठीक है, मैं शकीबा साहब बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी, शकीबा साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है? हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपसे गिला करना कि पिछली दफा मैंने बहुत मुश्किल से कॉल मतलब की थी और आपने मेरी कॉल उठाई और बंद कर दी। मैंने पिछली दफा था ही नहीं, शो ही नहीं किया मैंने। हाँ उससे पिछली दफा की बात होगी। अच्छा, उससे पिछली दफा की बात होगी। खैर एडी पुरानियां गल्लां मैंने याद नहीं होंदियां। मैंने तो यह नहीं याद है कि आज डिनर जी मैं खादा की सी। खैर वो कट जाती है, लाइंस कट जाती है, हमारी मिस्टेक नहीं होती है, लाइन ड्रॉप हो जाती है। ये तो है, पता है मुझे, हाँ, लेकिन गलत बात है ना, एक बंदा इतनी मुश्किल से कॉल करे और आप बंद कर दे। मुश्किल से क्या, आप ट्राले पे बैठ के कॉलें करी थी? ट्राले पे बैठ के की बात नहीं है, किसी दिन हमारी जगह पे बैठ के देखना, पता चल जाएगा। नहीं, मैं एक दफा बैठ चुका हूँ ऑलरेडी। एक दफा लाहौर स्टूडियो में किसी कहने पे मैंने कॉल करना स्टार्ट कर दी थी और वो मैं उंगलियां थक गई थी। मुझे अंदाजा है हाँ आपकी जी मेहनत हाँ का। जी हाँ जी, ऐसा ही होता है ना। तो हम देखें हर हफ्ते बैठते हैं हर हफ्ते। हाँ जी, बंदा बुरा लगता है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हुसनैन भाई को किसी ने कहा ना सॉन्ग प्ले कर दो, उसने कहा मैं नहीं करता। मैंने उन्हें कॉल करके कहा, मैंने कहा आप पैसे लेकर कॉल करते हैं और हम आपको पैसे लगा के कॉल करते हैं, आप क्यों नहीं सॉन्ग प्ले करेंगे? अच्छा ये ठीक है, मतलब ये आप पैसों की भी धौंस हम पे जमा रही है कि आप हम पैसे लेते हैं और हम पैसे खर्च करते हैं। हाँ तो सही गल है ना, बेईमानी है ना, अगर तुसी कोई बंदा रिक्वेस्ट करे तो तुसी ओदी पूरी ना करो। नहीं, आप देखें जी, रिक्वेस्ट शो दिन को चलता है 1 से 3 बजे तक। ये तो गल है गुस्से वाली। हाँ, बस आप रिक्वेस्ट जो सुननी हो वो उस टाइम। देखिए गाने तो आप आजकल किसी भी तरीके से सुन वो सकते हैं। गाने सुन लेते हैं बिल्कुल यूट्यूब पे, लेकिन एफएम पे सुनने का तो कोई अपना ही मजा होता है ना। अच्छा, चले फिर एफएम पे हमारी चॉइस सुन लिया करें। हैं? एफएम पे ओला जी बैलेंस मुक गया, फिर कहने असि कॉल कटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? ईदू बात कर रहा हूँ। ईदू गबोल फ्रॉम कराची। जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत, सच में आपकी तरह। सुना है आपके कराची में बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहाँ पे? कराची में मैंने सुना है आपके बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं एसी के सामने। नहीं, हाँ अभी तो है, लेकिन दिन के वक्त तो बहुत ज्यादा गर्मी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एसी के सामने ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ एसी के सामने है, बिल्कुल ठंडी हवाएं हैं। यार ये तो वैसे मुझे एक बात बताएं कि आपके कराची में इतनी गर्मी क्यों होती है? गर्मी कम होती है इतना, जो दूसरे शहरों से इतनी तो नहीं होती। अच्छा, इतनी नहीं होती? नहीं, मैं हैदराबाद के साइड पे जाता रहता हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। जब नूरियाबाद आगे क्रॉस करता हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा है कराची से। नहीं, आप इस्लामाबाद की निस्बत तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना? नहीं सर, ये 1-2 महीना गर्मी है, इसके बाद वो दोबारा वो क्या बोलते हैं, समंदर के क्या बोलते हैं, बादलों का, तो वो ही आ जाते हैं 2-3 महीने तक। अच्छा, नहीं देखें जी, अभी तो माल चल रहा था, अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, फिर अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। जुलाई तक तो गर्मी रहेगी, तो 5 महीने तो आपने गुजारना ही गुजारना। नहीं, जून जुलाई में इतनी नहीं पड़ती गर्मी। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से तो नहीं पड़ती जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, जो दूसरे शहर है ना, वहाँ पे ज्यादा। अरे इस्लामाबाद में नहीं होती गर्मी इतनी। इस्लामाबाद पे होती है ज्यादा? नहीं, इस्लामाबाद में कहाँ से गर्मी आ गई इतनी? अच्छा, नहीं मैंने सुना था कि वहाँ पे जो लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे ज्यादा गर्मी। नहीं, लाहौर साइड पे होती है, इस्लामाबाद में नहीं होती। इस्लामाबाद में ग्रीनरी इतनी है ना, पौधे इतने हैं कि वो गर्मी महसूस ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। अच्छा, हाँ। नहीं कराची में भी यही सिस्टम है। अच्छा, चले माशाल्लाह। मुझे हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो ज्यादा गर्मी नहीं लगती वैसे तो। अच्छा, मेरा आप कहने का मेरा ये बात डिस्कस करने का मकसद ये था
कि जो दरख्त लगाने पे ना जरा ज्यादा जोर दें। ऐसे दरख्त जो छांव वाले दरख्त होते हैं खास तौर पे, जी जी बिल्कुल भैया। वो अच्छा हम लोग नॉर्मली एक सोचते हैं बात कि यार मेरे एक आध लगाने से क्या फर्क पड़ता है, या मेरे एक आध के संभालने से क्या फर्क पड़ता है। हर बंदा खाली इतनी इतनी सोच रख के एक एक पौधा लगा के उसको संभाल ले, ये नहीं खाली लगा के छोड़ दिया, थोड़े थोड़े टाइम के बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाके उसको नजर मारें, ठीक है, उस पर पानी शानी डालें, तो वो अगर बड़ा हो जाता है तो वो एक एक बंदे के भी करने से बहुत ज्यादा दरख्त हमारे पाकिस्तान में हो सकते हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन भैया। तो ये मेरा बेसिकली एक मैसेज था। और मैं सच्ची बात बिल्कुल होना चाहिए ये वाला। मैं सच बात बताऊं कि अभी मारगला साइड पे इवन हम लोग जाते हैं, वहां पे दरख्त मतलब दरीज कम होते जा रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से कम होते जा रहे हैं। पहले वहां पे आप गर्मियों में किसी भी मौसम में चले जाएं, वहां पे आपको ठंड लगती थी प्रॉपरली, ठीक है, और अब वहां पे कंपैरेटिवली अच्छा मजे की बात, मैं कल शाम को हम लोग बैठे हुए उधर ही मारगला साइड पे, और वहां पे हम लोग चाय पीने के लिए चले गए। एक जंगल स्पॉट एक जगह है, ठीक है, वहां पे हम चाय पीने के लिए चले गए। यकीन माने कि हमें शदीद किस्म की ठंड लग रही थी, हम भाग के फिर वापस गाड़ियों में आके बैठ गए कि नहीं भाई ठंड बहुत ज्यादा होगी। जी जी, ये कल की बात है, रात की। वहाँ पे शायद दरख्त ज्यादा होंगे तो एग्जैक्टली, वो सारा पहाड़ी इलाका है, दरख्त है। तो जनाब दरख्त लगाएं, मुल्क में अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल हसन भैया। ठीक है, चलें। और ईदू भाई परफेक्ट है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं विश भी करना चाहूंगा हमारे कराची के 2 प्यारी सी आरजे, आज उनकी बर्थडे है, मैं उनको तो जरूर विश करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज। आरजे अंबर सना FM 101 कराची और आरजे अस्मा हुसैन, दोनों को मेरी तरफ से बहुत 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 ज्यादा हैप्पी बर्थडे। बहुत ज्यादा जी, हमारी तरफ से जी हैप्पी बर्थडे टू यू कराची के सुनने वालों। जी बिल्कुल, आरजे अंबर सना और आरजे अस्मा हुसैन दोनों को। अंबर सना और आरजे अस्मा, जनाब आरजे अस्मा साहिबा और आरजे अंबर साहिबा, आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहें, आबाद रहें, इसके दिन की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक हो गया जी? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अंदाज में आपने विश किया। बहुत शुक्रिया, खुश रहें ईदू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत ज्यादा खुश रहे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज और अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह अकबर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं नहीं आज तो बोल सकती, खैर हुए, बस इतनी मेरी कोशिश थी क्या कि इस्लाम तक अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम उसके सलाम। बाद फिर मेरी आवाज रोला पै गया। पता नहीं लगता ना, ठीक है। अच्छा मतलब पता लग रहा होंदा है पर रोला पाओ मजा नहीं आता। हाँ, रोला पाए में बगैर मजा नहीं आता ना, है ना? हाँ, थोड़ा ये भी रोला है ना। अच्छा, ये भी असल रोला है। अच्छा वैसे रमजान में वैसे आपस की बात है, एक चीज और रोजा एक और चीज का भी होना चाहिए। मैं पता तुसी को कि सेरी बोले तुसी रोला पा के लोगों को उठाड़ा। हाँ नहीं, वैसे मैं ये नहीं कहने लगा था, मैंने कहा था आपको ना दूसरा भी रोजा रखना चाहिए कि आपने बोलना नहीं है पूरा दिन, फजर से लेकर मगरिब तक आपने बोलना नहीं है। वो क्या मुश्किल, ये तो मैं कर सकती हूँ कि बोलूं जब तो रोला तो उदो मचदा है जो तुम्हें बोल दिया, ये तो मैं कर सकती हूँ कि चुप कर रोजा रख लूं, एंजी को वो ना। हाँ, आप चुप का रोजा अच्छा आप ऐसे चुप का ही रोजा रखा करें, रोजे के दरमियान में लोगों की बर्दाश्त जरा कम हो जाती है। ओ मतलब लोग मुझे सुनना चाह रहे होते हैं। अच्छा ये केड़े लोग कण अब आप नहीं, मतलब आपको लग रहा है नहीं, मुझे बाकी सारी बातें छोड़े, बताएं, ये बताएं कि ये केड़े लोग कण, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। इन्ने लोग ने जरा मेरा रोला सुन के खुश हो जाते हैं, उन्होंने तो दिल खुश हो जाता है, वो कहते हैं वाह जी वाह क्या बात है। हाँ, वैसे आजकल पाकिस्तान में ना जो मेंटल डिजीजेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं। जिससे मर्जी पा दो। हाँ नहीं, हो जाता है, देखिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। देखिए जी, ये दिमागी बीमारियां भी वैसी हैं जैसे हमारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब हो जाती है। तो बस तगफुरुल्लाह, देखिए क्या मतलब एक अच्छी भली बंदी की क्या कहते हैं, जिससे कि लोग खुश हो रहे थे, तो तुसी पा दो, बीमारी तो कोई पा दो, मतलब नहीं, वो जो आपको सुन के खुश होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। मतलब मैं उनको नहीं चाहती ना, जो मेरे सुनने वाले जो मुझे चाहते हैं कि खुश, मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचती। नहीं, मैं तो बुरा देखें जी, मैं तो उनके साथ इज़हारे हमदर्दी कर रहा हूँ। चले जी, जो मर्जी कह लो, कोई गल नहीं। चले, मेरे सुनने वाले में जो मर्जी कह ले, कोई बात नहीं। तो आपने देखे वो इस्लामाबाद इतनी ठंड होती है। नहीं, इस्लामाबाद में नॉर्मली तो गर्मी है, दिन में तो काफी मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा आजकल चल रहा है, ठीक है, एसी में भी वो पसीना आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा, वो वाला कोई बात नहीं। मैं कल रात की बात बता रहा हूँ,
कल रात को अराउंड मेरे ख्याल में कोई 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हम लोग चाय पीने के लिए एक जगह पे बैठे हुए जंगल और लिटरली वहाँ पे मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही है, हम सबको ही लग रही थी। वाह जी वाह। और फिर हम लोग भागे, हमने कहा जी गाड़ियों में बैठते हैं, बाहर ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। सही बात है, सही बात है। और दरख्त की बात की तो मतलब मैं अपने घर से बहुत सारे लाए। अच्छा, मतलब फिर बाहर भी लावा? नहीं बिल्कुल आप लगाएं, घर के अंदर भी लगाएं, बाहर भी लगाएं, आप रोड के किनारे पे लगाएं, है ना। तो मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे, और खैर वो मेरा कमाल नहीं, वो मेरे बड़ों का, बुजुर्गों का कमाल है। हाँ, ये बड़ों का या भड़ों का? जी, ये आप बड़ों का आपने कहा है या भड़ों का कहा है? नहीं, मैंने अपने वडियां तक है। अच्छा, वडियां तक है, फिर ठीक है। तो मेरे बुजुर्ग जो माशाल्लाह से, वो बिल्कुल, वो कहावत मुझे बड़ी याद आती है जब कहते हैं ना कि वो जब मतलब लगाते तो कोई है और खाता कोई है उसका फल। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो बड़ों ने लगाए और अब उसका फल हम खा रहे हैं। लेकिन आपकी बात 100% सही है कि अगर हम लगा जाएंगे तो ये इतना आसान सा काम है। और यकीन करें, नहीं देखिए, आप आज लगा देंगे तो आपकी आगे आने वाली नस्लें सड़ी हुई पैदा नहीं होंगी ना, वो मतलब वो अच्छे मौसम की वजह से फ्रेश होंगे, ऐसे सड़े हुए नहीं होंगे जैसे आप मतलब आजकल लोग होते हैं। मतलब मेरे किसी न किसी गल से कुछ ना कुछ करना है। नहीं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। हाँ ना, आपने बस आप ना कहते हुए भी कह ही जाते हैं। तो ऐसे जी हूँ मेरी सालगिरह मैंने भी विश कर दो। 3 अप्रैल मेरी बर्थडे, तो फिर रोजे शुरू हो जाने। अच्छा, नहीं थर्ड को शुरू हो रहे हैं, 4th को शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे लगता है क्योंकि अब 28 हो गई ना, इंशाल्लाह अब हो गई। तो अब 29 को इंशाल्लाह सैटरडे को पता चल जाएगा ना। हाँ, सैटरडे को पता चलेगा, या संडे को होगा या मंडे को, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिस तरह से बेहतर करे। तो जनाब, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहें, आबाद रहें, पिंडी नहीं रहते इस्लामाबाद रहें, लाहौर नहीं रहते हैं फैसलाबाद रहें, और सबके लिए बहुत अच्छा सा रमजान हो, और अल्लाह ताला सबके लिए खैर और आफियत वाला रमजान हो, और सबके लिए बहुत अच्छा सा बरकतों वाला। आमीन। बहुत शुक्रिया मिशाल, काफी लंबी कॉल होगी, निकल जाओ आप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साइमा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आपने विचार जी जी, ऑब्वियसली, क्या आप मेरे कॉलर हैं, पहचान ही लेते हैं। हाँ जी, नहीं मैंने कहा शायद आप लिस्टनर को भूल जाते हैं। नहीं जी, हम लोग बिल्कुल लिसनर्स को नहीं भूलते, वो लिसनर बन के रहे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो हम तो हैं लिसनर अच्छे वाले। जी जी, ऐसे ही है। आप बताएं, खैरियत से हैं? वो रमजान की बात हो रही है ना, तो 3rd संडे को फर्स्ट रोजा है। अब ये तो कंफर्म नहीं है, ये तो चांद के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया जी, चलो हो गया। अच्छा, ये आपको पर्सनली कंफर्म हुआ होगा, हमें तो नहीं अभी ये कंफर्म हुआ। हाँ, और 3 मई को वो कह रहे हैं ईद है और 30 रोजे होंगे। अच्छा। मैं पेशेंट गोइयां सही करती हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक जिस तरह बेहतर करे। मैं तो कहता हूँ कि 30 रोजे पूरे हों, हमारी तो दुआ है जी। जी, पिछले 2 साल से 29 रोजे ही हो रहे हैं। तो बाकी आपको भी रमजान मुबारक और सबको मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच। ओके। और अगर नीला है तो फिर मैंने कहना है कि ये जो गाना नहीं ठगियां, ये सुना दे मेरी फरमाइश पे। जी ओके, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, बेवफा लोगों को सलाम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। यार गल नहीं करनी होती, कॉल क्यों मिलाते हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? उष्णा क्या बात कर रहे हैं? जी उष्णा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुना कैसे? जी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है जी, रमजान शान की तैयारियां हो रही हैं? हाँ जी, घर वाले काफी हैं बड़े। अच्छा, तो रमजान में क्या करें, छुट्टियां हैं आपको, घर में होंगी या पढ़ाई? नहीं बोली। अच्छा, मेरा तो वैसे रमजान घर में गुजरता है सुकून से। अच्छी बात है ना। 11 महीने काम करता हूँ, रमजान में रेस्ट करता हूँ। और वो जो आपके उम्रा करने जा रहे हैं आप भी, और बाकी जो मेरे भांजे हैं और अब्बू हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला उनका उम्रा मुबारक करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उनके साथ हम सबको भी देखना नसीब करे। आमीन आमीन जी, अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए। ठीक है जी, आमीन। चले, बहुत शुक्रिया उष्णा, अल्लाह हाफिज। एक मिनट भाई। जी
शुमाइला आपी को, सजाद भाई को और वहाब भाई, ये सब तमाम पूरी फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। ये सबको सलाम कहना चाहती हूँ। आप पूरी फैमिली को बोला करें। देखें जी, फिर आप जिनके नाम नहीं लेते हो फिर वो कहा था। नहीं खास नहीं, हमारे लिए सारे खास है, पूरी फैमिली हमारे लिए खास है। ठीक है जी। हाँ तो वो तो सब है ना, लेकिन ये खास है ना जो। अच्छा, फिर आप दो काम आप लोग कर सकते हैं। या तो आप तमाम जितने भी हमारी लिसनर फैमिली है, या वे सारों का नाम लेंगे। नहीं, या तो आप सारों का नाम लिया करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे लिसनर है, मतलब चाहे वो 200 है, 500 है, 1000 है। हैं जी, लिस्ट बना लूंगी। लिस्ट बना के रखें। नेक्स्ट टाइम फिर आपने एक बंदे को भी नहीं छोड़ना फिर। ठीक है, ओके चलो ओके। सुननी है पूरी कॉल, सुनना है फिर आपने मेरी पूरी जी। आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन एक बंदा भी मिस हुआ तो नेक्स्ट टाइम आपकी कॉल नहीं लूंगा। ओके ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? नेहा बात कर रही हूँ फ्रॉम हरिपुर। हरिपुर से कौन बात कर रही है? नेहा बात कर रही हूँ। नेहा बात कर रही है हरिपुर से। कैसी है नेहा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेहा, आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं? यस, और कभी कभी कमेंट्स भी कर देती, लेकिन रेगुलर लिसनर नहीं हूँ, लेकिन आज से बन रही हूँ। माशाल्लाह जी, आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह। थैंक यू। तो क्या करती है मेरी बहन? बस कुछ नहीं, गर्मी होती हूँ, अच्छा, दोस्तों के साथ गपशप। चले माशाल्लाह। तो आप स्टडीज वगैरह कर चुकी हैं? जी। क्या स्टडीज की हैं आपने? मैंने एमए किया हुआ है, बस आगे नहीं पढ़ना। और अच्छा, एमए इन व्हाट, कौन से सब्जेक्ट में? मैंने आर्ट्स में किया। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट में? साइंस भी रखी थी, लेकिन आर्ट्स में किया हुआ है। अच्छा, मतलब कि हाँ, 9-10 तक साइंस रखी थी, आगे से आर्ट्स में। अच्छा, चलें जबरदस्त हो गया। चलें जी, आप आते रहा करें, माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी आवाज है। ठीक है जी, थैंक यू। और टॉपिक नहीं रखा कोई? टॉपिक नहीं रखा हो जी, आज गपशप, मेरे शो में मोस्टली गपशप ही होती है। अच्छा, तो मैं अपने जो भी मेरे ग्रुप्स के ना, शुमाइला आपने जो ग्रुप्स बनाया हुआ है हमारा फेसबुक का, जिसमें वहाब उष्णा तो भी आ चुकी है ना, शुमाइला वहाब, सबको कह रही है रात को आए और आप भी अपनी अटेंडेंस लगाएं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे सजाद लाडला, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को, तमाम फैमिली को, जहाँ जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज जा रही है, उन सब समातों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम। या हबीबी कैफ हालक? अना बिखैर मिन फज़ल रब्बी। ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, मैं क्या नले ते दले कर देता है। आज 9 मिनटा में वीडियो चल गया, कमाल हो गया। चलो ठीक हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम से कभी कभी जाना चाहिए, अच्छी जगह है। यकीन करो ਤੁਹਾਡਾ वेट ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ वाले दिन। अच्छा, चले वैसे आपस की मैं सजाद सुन ले। एक सॉन्ग सुनाऊंगा आपकी पसंद का, ठीक है, और दूसरा थोड़ी जी शायरी अगर कहो तो। मैं आपको एक और बात बताने लगा था। मैं पिछले 5 दिनों से बैक टू बैक, 6 दिनों से बैक टू बैक हम शूट पे थे, ठीक है, और आगे 3 दिन भी हमारा शूट है, ठीक है। और मैं वापस आया, घर पहुंचा और मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी, और तकरीबन कोई 1.5 घंटा रह गया था। तो मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा यार मुझे 40 मिनट के लिए सोने थे, मुझे जगा दीजिएगा। और मैं जिस तरीके से जाग के, जिस मुश्किल से मैं जाग के आया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। तो मैंने कहा नहीं भाई, जाना जरूर है। हाँ जी, अब सुनाए, आप क्या सुनाना है? छोटी सी पोएट्री और उसके बाद आपकी पसंदीदा का सॉन्ग। और तन तो पता मेरी मुकदियां नहीं, दिल करता पावा सारा टाइम होए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। क्या बात है, क्या बात है जी। चलें जारी रखें, माशाल्लाह सुनाएं। वो अक्सर कहा करती थी, मोहब्बत का रंग नीला होता है। अच्छा। एक दिन मैंने उससे पूछा, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। मैंने तो सुना है मोहब्बत का रंग सुर्ख होता है। वो मुस्कुरा के बोली, तुमने कभी आसमां को देखा है? आसमां भी तो नीला है, समंदर भी तो नीला है, पुरसकून गहरा नमकीन। मोहब्बत मीठी नहीं होती, नमकीन होती है। मोहब्बत तो आंसू देती है, आंसू भी तो नमकीन होते हैं। मोहब्बत भी तो बारिश की सूरत होती है, थोड़ी बरसें कम लगती है। ज्यादा बरस जाए तो सब बर्बाद कर देती है।
वो अक्सर कहा करती थी मोहब्बत का रंग नीला होता है। पिछले साल उसकी भी मौत हो गई थी किसी जहरीली चीज के काटने से। देखने वाले कहते हैं कि मरने के बाद उसका रंग भी नीला हो गया था। वो अक्सर कहा करती थी मोहब्बत का रंग नीला होता है। और इसी के साथ के की तरह है तेरे पैरों से लिपटे होंगे तू जब आखिरी खत मेरा झेला होगा तोड़े जब किताबों से निकाले होंगे देने वाला भी तुझे याद तो होगा तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल तो चुराया था चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते थे वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो मोहब्बत की नमाज़ों को कदा करने से डरते हो मगर अब याद आया है वो बातें थी महज बातें कभी बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। वही है सूरतें अपनी वही मैं हूँ वही तुम हो मगर खोया हुई हूँ मैं मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे सो काफिर है मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर है तेरे दिल के निकाले हम कहाँ बट के कहाँ पहुँचे मगर बट के तो याद आया भटकना बेजरूरी था तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी तरफ से आपकी की और हमारे लिए भी दुआ करना और कहना मेरी तरफ से भी बहुत शुक्रिया सर। यकीनन आपको मजा आया होगा। जी जी आप हमेशा ही आपकी कॉल बड़ी एंटरटेनिंग होती है जी बड़ा मजा आया है जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर और सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनीला साहबा किदा ना इदा किदा नहीं मैं पूछ रहा किदा की हाल है ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਆ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ बस छाड़ दे मुख्तार ये गल बहुत बढ़ गई। नहीं क्या आपके अलावा भी एक सिंगर आ गया आप उस बात पे कह रही हैं? नहीं उसको गाल लेने दो कॉल लंबी हो गई थी बस वो कह रही हूँ। अच्छा तो अब जब कोई गा रहा होता है तो कॉल लंबी हो जाती है। नहीं
नहीं थोड़ा गा लेते हैं ना, पूरा गाना नहीं गाते। एग्जैक्टली ये आगे तो पूरा गाना गाए थे। नहीं सजाद, ये वैसे आपने नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ख्याल रखना है। इस दफा तो आप माशाल्लाह अच्छा गा रहे थे, अच्छा भी आपने सुनाया था, लेकिन पूरे गाने मुझे भी आते हैं। हाँ मैंने भी आते हैं, लेकिन मैं नहीं गाती। हाँ नहीं थोड़ा शॉर्ट मतलब दो बोल हो जाए वो काफी होता है। अच्छी कोशिश की है। हाँ 2 बोल 4 बोल बस। असल में पता है क्या चीज होती है? असल चीज ये नहीं होती है कि किसी की आवाज कितनी अच्छी है, किसी का कंटेंट कितना अच्छा है। मैं बेसिकली ये देखता हूँ किसकी मोहब्बत कितनी ज्यादा है किसी भी चीज में। तो ये बड़ा प्यारा सा भाई है हमारा, करता है और बहुत अच्छे से बड़े शौक से वो करते हैं। और उसका शायरी का ज़ौक़ बड़ा जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत शायरियाँ भेजता पड़ता है वो। बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं। हाँ कोई शक। और अच्छी कोशिश की उसने गाने की बात है, करनी चाहिए। हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट आई हुई है 1-2 गानों की। क्या वो पता नहीं, ठगियां आप सुनाए। याद कर लिया? कोई नहीं याद किया ठगियां? हाँ कोई नहीं याद किया मुझे। नहीं जी, फिर तुम्हारा जो सुने ही नहीं। जरा हाथ जरा सामने करो, तो डंडे पैणगे आज। तो याद करके क्यों नहीं आए? ए थोड़ा फड़ के अगे काटा मारो जी। नहीं मैनू आई थोड़े तो उम्मीद ही आई सी। भाई औरतों के हाथों पे दर्द होती है, मर्दों के हाथों पे नहीं होती, मर्दों के हाथ मजबूत होते। हाँ नहीं मर्दा ने होते, लोहे दे होते, दस्ताने पाए होने ने। बल्ले ऐसी मेहनत करके आया मुंडा आगे 3 दिन तो मजबूत होया है। 3 दिन तो नहीं, पिछले तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। हाँ अच्छा, अभी किस किस को मुबारकें किस बात पे दी जा रही थी? कौन सी बर्थडे थी? क्या उम्रा किया उन्होंने? नहीं उम्रे के लिए जा रहे हैं, कल उनकी फ्लाइट है। फसी मोइज, अल्लाह कबूल करे। उनकी अम्मी और मेरे अब्बू, मतलब मेरे अब्बू मेरे सिस्टर हो। हाँ जी एडवांस खैर मुबारक। बस नंबर तो मेरा था इस दफा। अल्लाह ने हिम्मत से तंदुरुस्ती दे। नंबर तो मेरा था। अब्बा जी ने कहा नहीं रमजान में, मैं लास्ट टाइम नहीं गया था, अब रमजान में जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी, फिर जाओ, की कह सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। कोई नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ है ਤੁਸੀਂ भी खैर ना चले जाओ, अल्लाह मियां ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाएगा, खैर ना देख। नहीं वो असल मसला ये है ना कि हम 2 ही भाई हैं, एक भाई मेरे दुबई में होते हैं, ठीक है, तो अब्बू भी अब चले जाए, तो फिर पीछे एक आध पर्सन को होना जरूरी है ना। जरूरी है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट आप जाना खैर से अल्लाह मियां के घर हाजिरी देके। हाँ जी, हमारा नंबर लग गया जी। मैं अम्मी ने कहा है कि जी मैं अब एहसन के साथ जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रही, मैं एहसन के साथ अब जाऊंगी, मैं पहले हुई। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छी बात। साइमा क्या फरमाइश करी थी? ठगियां थी? हाँ जी ठगियां। वो मुझे याद नहीं है। साइमा दुबई बैठी हुई है ना, साइमा उन पता नहीं होता कि ठगियां मार रही है बैठ के, साडे भरा नूं ठग रही होनी है ना कामरान नूं। अच्छा वो दुबई में? जी हाँ, दुबई चली गई अपने मियाँ के पास। अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया उनका नंबर के पाकिस्तान का था या दुबई का था, मैंने देखा नहीं है। दुबई चली गई। साइमा एंजॉय करो और रोजों में अच्छी दुआएं करना सबके लिए। खैर दुबई में क्या दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं? नहीं वहाँ अल्लाह मियाँ का घर पास है ना। अल्लाह मियाँ का घर दुबई में नहीं है, वो सऊदीया में। थोड़ा चढ़ जाएगा ना जल्दी। अच्छा चले जी, प्लीज सुनाइए कुछ। नहीं कुछ और भी फरमाइश किसी ने की हुई है। कौन सी? कुछ आप कह रहे थे 1-2 गानों की फरमाइश है। नहीं और अभी फिलहाल यही है। अच्छा, ये मेरी तो ये लास्ट टाइम मैंने की थी आपसे ये इसी की। हाँ नहीं वो मुझे अभी ठीक से वो मुझे समझ नहीं आया उस सॉन्ग को ना, अभी दोबारा सुना भी नहीं मैंने ना। और चले आप जरूरी था सुनाएं जी, छोड़े जरूरी आपने सुन लिया अभी, सॉरी। दोबारा सुना दें जी। और जितना ही जरूरी है, मुझे नहीं आते अच्छे ना। जितना ही जरूरी है उतना 2 दफा भी सुना जा सकता है। जब जरूरी हो गया मजबूरी हो जाएगी। मुख्तार गल मुक गई है। मुख्तार हाँ वैसे ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है आम। मुख्तार गल मुक गई है। आप अभी सुना दें, नहीं तो मेरी आवाज वो काम पे टांग जाएंगी। फिक्र ना करे, अल्लाह ताला ने सारा मौसम अल्लाह मियां कोई ना सुने होए है ना। तो क्या काम है बाजी बंदरियां। चले ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने। सारे मुँचा नवाटे क्यों खुट पुआनी हूँ। अच्छा जी आप कुछ कह रही थी। बाकी सब सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं। आने वाला रमजान सब बहुत अच्छे से रखेंगे और अल्लाह ताला बहुत अच्छे से सबकी दुआएं कबूल करे और बरकतें दे। आमीन 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 सुमान।
और सुनाने के लिए भी तो मैं ये कहूंगी कि मिशाल की बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे मिशाल, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे मुकद्दर अच्छे करे, ढेरों खुशियां दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। हाँ जी, और आपकी आवाज को थोड़ा सा कम करे। ओदी रौनक की बकरी है, रहने दो। अच्छा एंजी ठीक है, एंजी ठीक है। अच्छा आज मेरी बेटी की भी बर्थडे है, पता है? अच्छा माशाल्लाह जी, हैप्पी बर्थडे टू हर जी। अलीना जुबैश। अलीना, हाँ अलीना जुबैश जी, आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक हो गया? अल्लाह ताला ढेरों खुशियां दे उसको भी अपनी हिफ्ज़ में। आमीन, अल्लाह पाक इज्जतों वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। वैसे अभी उनकी सेहत कैसी है? मेरी बेटी के लिए खास दुआ करें। उनकी सेहत कैसी है? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अच्छा चले, अल्लाह पाक मजीद सेहत हाँ, बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। आमीन आमीन। चले जी, मैं अब क्या सुनाऊं, बताएं। मैं कुछ अच्छा सा, पहले तो मैंने एंट्री मानी थी, लेकिन वो बस मैं वो एंट्री यूं थी, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। जी अच्छी एंट्री थी ना ये होती तो। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आगे क्या है जी? अब कुछ और सुनाओ। हाँ जी आने दो। सैड सैड सुनना या हैप्पी हैप्पी? कुछ भी सुना दीजिए। कुछ भी सुना दो। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, दे देना, दे देना, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये
मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। जी बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा, क्या कहने। थैंक यू सो वेरी मच जी। और कॉल हो गया बहुत लंबी, इससे पहले कि मुख्तार की गल बच जावे। सबके लिए बहुत बहुत ढेरों सारी दुआएं, प्यार। हाँ जी, जो जो मुझे सलाम दुआ भेजने, सबके सलाम मुझे मिलते हैं और मैं सुनती हूँ, और सबके लिए बहुत सी दुआएं। सलाम और वालेकुम सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए। आपके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। और रमजान अल्लाह ताला हमारे मुल्कों का हम सबके लिए बहुत बेहतरीन और मुबारक करे। आप रमजान में शो करेंगे ना? नॉट कंफर्म, मैं अभी कंफर्म नहीं है, स्केड्यूल अभी नहीं रिसीव हुआ। नहीं, ओ 101 वाले सुन लो, कंफर्म कर दो प्लीज प्लीज। जो भी स्केड्यूल आता है फिर इंशाल्लाह अपडेट होते हैं। ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा। चलिए, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं खूबसूरत हूँ, आप बताएं। मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। वल्लाह, कैसे कर लेते हैं आप? जैसे आप कर लेते हैं यार। ये मत किया करें यार। आप ना किया करें तो हम भी ना करेंगे। क्या कहने जनाब, मतलब नहले पे दहला है जी। कैसे? सॉरी, मैंने कहा नहले पे दहला। नहले पे दहला, वाकई वो कहते हैं कि आप शेर तो हम सवा शेर। चले, अच्छी बात है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, कौन बात करें, कहाँ से? सर नुमान बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। अच्छा, नुमान बात करें इस्लामाबाद। नुमान क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान आर्मी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। कहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है? बेसिकली तो मैं ड्यूटी करता हूँ सियालकोट 15 डिवीजन में होता हूँ। अच्छा। आज मैं इस्लामाबाद आया हूँ, तो यहाँ पे मतलब कि कुछ कोर्सेज चल रहे हैं सदर में, तो मतलब कि इस्लामाबाद में मेरी रिहाइश है, तो मैं आता जाता हूँ। चले, माशाल्लाह जी, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जनाब कुछ अच्छा सा कोई शेर सुना दे। शेर यार, आपने अब शेर वाली कोई धाड़ ना सुना दीजिएगा। मैं शेर वो जो पढ़ने वाला शेर होता है मैं वो अच्छा, आपको शेर कह देता हूँ। हाँ जी, कहें। यही कहना है ना आपने के शेर, आपको कह देता हूँ शेर। बल्ले ओ मुख्तार यार, तेरी तो गल बहुत वड्डी हुई है ऑलरेडी। चले, मैंने मुख्तारे में कदम लग गया। नहीं जनाब, हम मुख्तारे के कुछ नहीं लगते। मेरे दूर दूर तक रिलेटिव में किसी का नाम मुख्तार नहीं है। ये आपकी माशाल्लाह जो है ना शुमाइला जैसी मतलब कि लिस्टनर्स और कॉलर्स हो ना, यकीन करे तो मैं कहता हूँ लोग आरजे से सीखते, लेकिन आरजे उन्हीं से सीखते हैं ना। जी। और मतलब कि वो तो बुर्ज खलीफा भी लेने वाली थी, पता नहीं उनकी बुर्ज खलीफा का क्या हो गया, या तो रेट महंगे हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता था। ये गल मेरे तक नहीं पहुंची हाले तक। बस मैंने पूछा भी है ना, इन चीजों में हम माहिर होते हैं। चले। इसलिए मैं मतलब कि यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जी। ये जो कॉलर्स आते हैं ना, मतलब कि किसी का टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन उस बेचारे को पता भी नहीं होता, बेख्याली में ना उसका टाइम मतलब कि थोड़ा सा ओवर हो जाता है ना। अब जब दूसरा होता है ना, वो आपको उसको मतलब पॉइंट बताता ना, या बताती, जो भी यहाँ पे लिस्टनर्स कॉलर आते हैं ना, तो 2 मिनट जो है ना उसकी शिकायत लगाते ना वो उनके निकल जाते हैं। फिर वो जो दुआ सलाम होती है 2 मिनट उनके उसमें निकल जाते हैं। तो वो जो टू द पॉइंट जो है टॉपिक पे, जब अबाउट टॉपिक पे वो बात कर रहे होते हैं ना, तो उनमें निकल जाते हैं, उसको इस चीज का ख्याल नहीं होता था। बस यही तो चक्कर है, मुख्तारे की गल बदी होती है और उनको पता ही नहीं होता। मुख्तार है तो नजीर शाकरा जड़ा ना इकट्ठा हो गया ना, कोई ना कोई पंचायत का फैसला हो सी। चले जी, सारों को मैं इसीलिए सब जो कहते रहते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सारों को कहता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप जाहिर बात है किसी को अगर बताने समझाने लग जाए तो वो जरा बात फिर और लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। और मेरे तरफ से जितने भी लिस्टनर्स कॉलर है, सबको मेरी तरफ से सलाम। और हाँ, स्पेशली आपकी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं, और मतलब कि अल्लाह पाक उनका सफर जो है आफियत से करे, और आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। और मतलब कि हम भी मतलब कि हमारे लिए वहाँ पे दुआ करें, क्योंकि हम उनकी दुआओं के मुंतज़िर हैं। जी बिल्कुल, आप सब लोगों के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि दुआ करें। ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है और कहाँ से? सरफराज बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी। क्या बात है सरफराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो आज क्या लेकर आए? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। ये तो खैर मुझे आइडिया हो गया जी, आप बहुत ज्यादा ही कोई अच्छे हैं। अच्छा जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। यानी मैं सदके में थे। नहीं जी, आप डसके थी में।
मुख्तार वत गल तबो बता किदन है मुख्तार दी गल कट्टी कदों सी हमेशा तो वधी हुई है बहुत दिनों के बाद आपके शो में कॉल जी जी बिल्कुल मैंने कहा कि अगर मैंने ये आपसे कहा तो फिर आप गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे, कॉल नहीं मिलती, आप कॉल लंबी लेते हैं, ये करते हैं, तो मैंने इसलिए ये पूछू ही ना। जरूरत है मेरे भाई करने की मैं क्या कोई बंदा ठप्पिया ही रहने दिए मुख्तार मैंने केड़ी जरूरत है एनजी वर्ड जैसी गल। हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकर क्या आए आज? ये क्या कि जहां को करो वक्फे इस तरह, ये क्या कि एक दिल को शकीबा न कर सको, हाय ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो तुम भी कभी मदावा न कर सको, शायद तुम्हें भी चैन ना आए मेरे बगैर, शायद ये बात तुम भी कभी गवारा न कर सको। और शेर है कि क्या जाने फिर सितम भी मुयस्सर न हो, क्या जाने फिर करम भी करो न कर सको। वाह। अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे तुम कभी ऐसा न कर सको, मेरे सिवा किसी की न हो तुमको जुस्तजू, मेरे सिवा किसी की तमन्ना न कर सको। वाह क्या कहने यार, नहीं ज्यादा नहीं पर मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ ना। एक रोज आपने कहा जी सरफराज कहते हैं ये है तो खुद इतना पढ़ के ही जाते हैं यार मेरी बातों को ज्यादा सीरियस ना लिया करें। नहीं पाए लागू बाबा जी। अच्छा ना जी नहीं, आप पाए ना लागे और ना ही मैं माता हूँ, ठीक है आए नहीं जी, गल तो बहुत सी बता छड़ी है, बहुत बता छड़ी है चले सरफराज भाई, थैंक यू सो वेरी मच आपके साथ का, बड़ा अच्छा लगता है आपकी कॉल रिसीव करके, यकीन माने। शुक्रिया, जहाँ तक आवाज जा रही है सभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फी अमान अल्लाह। अच्छा जनाब, नेक्स्ट माजर के साथ जो लोग कॉल कर रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बढ़ते हैं एक ट्रैक की तरफ। जरा ये ट्रैक सुन के फिर वापस आते हैं, फिर जरा कॉल्स लेते हैं आपकी। और ट्रैक का टाइटल है दिले बेनाम, जिसका आजकल हम लोग कर रहे हैं शूट, और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक आपको पसंद आएगा। OST है दिले बेनाम का। हिजर की ऐसी आदत लगी हमको, तेरा मिलना भी कई बार खलल लगता है, तेरे तवाफ में रहते हैं हर घड़ी तादम, मेरे जुनू को फकत तू ही हरम लगता है। मैं इश्क तेरे नाल करके जिंदना में तेरे करके बैठी तका हुण रावां तेरियां, मैं सुफरे सजाए तेरे, मैं वाद निभाए तेरे, तू जांदे गयो सब तोड़ के, तेरा दिले नाम तेरे नाम कर दिता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर दिता। हिजर की ऐसी आदत लगी हमको, तेरा मिलना भी कई बार खलल लगता
तेरे तवाफ में रहते हैं हर घड़ी तादम, मेरे जुनू को फकत तू ही हरम लगता है। मैं इश्क तेरे नाल करके जिंदना में तेरे करके बैठी तक्का हुण रावा तेरियां, मैं सुफरे सजाए तेरे, मैं वाद निभाए तेरे, तू जानते जानते गयो सब तोड़ के। तेरा दिल में नाम तेरे नाम कर दिता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर दिता। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी आप सुन रहे थे जो ओएसटी, वो ओएसटी है दिले बेनाम का। उम्मीद करते हैं जी पसंद आएगा। इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी वल्लाह हबीबी, कैफ हालक? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, आपको तो पता ही है। सर बस माशाल्लाह आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे, इतनी बढ़ती रहे, बस मैं क्या कहूँ। मैं कहता हूँ फिल्टर जिंदाबाद। जब तक ये फिल्टर है तब तक हम खूबसूरत हैं। नहीं जी, ये आपको उनको भी खूबसूरत नजर आते हैं जो देख नहीं पाते। आए है क्या कहने क्या कहने। वैसे आपने बहुत बारीक बात की है माशाल्लाह से जी। बस देख लें भी, बारीक है लेकिन है दिल की बात। खैर सुनाए, कैसे हैं आप? सेहत अहबाब ठीक हैं? आगे पीछे दोस्त अहबाब ठीक हैं? आपके पड़ोसी ठीक हैं? सब ठीक है। बस ये हुआ कल आपकी होम मिनिस्ट्री ठीक है? वो कल जी, आपकी होम मिनिस्ट्री ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ। अच्छा फिर अब ये आखिर पे मैं जानना चाहता हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी वो ठीक है। नहीं आप ठीक हैं? हाँ जी वो ठीक है। नहीं आप ठीक हैं? हाँ वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ ना, बताया तो ये डायरेक्ट है। अच्छा वो ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा 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 अच्छा। वो साथ तो नहीं बैठी हुई है भाभी हमारी? नहीं आज नहीं है साथ, बस रोटी बना रही। है क्या बना है खाने में? क्या बना है आज? आप चिकन है और आलू है, साथ में शोरबा। अच्छा नहीं ये वर्ड आपने स्टेटस नहीं लगाना, मैं सच में पूछ रहा हूँ। नहीं ये हकीकत में ये है। पहले दिन जो हमने कुकिंग की थी ना, वो एक दफा ना एक डॉक्टर साहब के पास से गए कि जी वो पेट खराब है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपने कल खाया क्या था? एक्चुअली आई हैड पिज्जा एंड सम बर्गर, सम फ्रेंच फ्राइज, यू नो। तो इस तरह से कहते हैं ये फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगाना, सीधा इधर बताओ। वो असल में जी हमने टींडे खाए थे। नहीं वाकई मैं यही बात बताने लगा, जो हमने पहली कुकिंग की थी ना वो थे बैंगन। अच्छा बैंगन आलू। अच्छा। हाँ लेकिन मजे की बात सुने ना, वो बात ये हुई कि जब उठाए ना वो इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब इतने क्यूट। तो वो ना 3 ले आए, मतलब जोश में, मतलब 3 बनाएंगे। अच्छा। तो जब बनाए वो तो इतना ज्यादा सालन हो गया, 2 दिन मतलब वो फ्रिज में ही पड़ा रहा। तो अब अगली दफा डिसाइड हुआ जी 1 बैंगन बनाना है, बस काफी है। अच्छा 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 चले माशाल्लाह से जी। और आप फिर सोचते रहे होंगे बढ़ाते देता है, असि करते बैठे हैं चावल मारते बैठे हैं, खाइए किवें? नहीं बताया ना, यहाँ पे वो इतने मतलब फ्रेश और इतने क्यूट लगते हैं। अच्छा। मैं कभी दिन आपको पिक्चर बना के भेजूंगा, और देखना, मतलब आपको खाने का दिल नहीं करेगा, मजे के लगते हैं वो। देखना नहीं सामने बिठा के फिर बंदा देखता ही रहे, बिठा के यार को पहलू में सारी रात गालिब जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हम मतलब कमाल करें फिर। कमाल करें, ये वैसी चीज है कि आप शॉपिंग में गए हैं, आपको एक शर्ट पसंद है, आपने उठा ली है
अच्छा, वो फिर याद उस दिन दोबारा आता है कि ये मैंने बाय की थी जब आप अपनी वार्डरोब को दोबारा से सेटल कर रहे थे ना, जब हैं अभी है कि ये मेरे को अच्छा नहीं मैंने नहीं थी। अच्छा, वाला सीन होता। इंटरेस्टिंगली जो ड्रेस शर्ट होती है, मैं मजे की आपको बात बताता हूँ कि मैं लेकर आया, मुझे बड़ी पसंद आई, वो ग्रे कलर की थी, ठीक है, वो मेरा फेवरेट कलर भी है, मैंने वो पहन ली। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद और अच्छी प्राइस पे भी मिल गई होगी। नहीं मतलब ठीक ठाक प्राइस पे थी, हल्की नहीं थी, अच्छी थी। अच्छा, वो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, उसी ब्रांड का वही गिफ्ट दिया, लेकिन वो कलर जो है वो मुझे मजे का नहीं लगा और साइज भी ठीक नहीं था, साइज ठीक नहीं था। मैं चेंज कराने के लिए गया, कहते जी ये वाला कलर मौजूद नहीं है। मैंने दोबारा से वही कलर उठा लिया, ठीक है, वही ग्रे कलर जो मैंने पहले ली हुई थी, वही दोबारा एक और ले ली। कुछ दिन के बाद मैं फिर गया अपनी मजीद शॉपिंग करने के लिए, कुछ लेने के लिए गया, और मैं फिर वही कलर, ग्रे कलर, वही साइज, वही कलर, वही साइज। इस टाइम पे वो 3 मेरे पास हैं, एक ही कंपनी की, एक ही साइज की, एक ही कलर की। पहनी है उन तीनों में से कोई अभी? एक ही पहनता हूँ, बाकी 2 बेचारी पड़ी रहती है। देखती नहीं सानू पाल है, मेहरबानी तेरी। अच्छा, वैसे अगर दूसरी पहनी ऐसे करें, जो पहली पहनी है ना उसे धोना मत। अच्छा, खैर हुए, फिर वो दूसरी पहनूंगा। दूसरी पहने, हाँ, फिर दूसरी पहने वो भी ना धोना, वही पड़ी रहे, फिर जब तीसरी पहने फिर तीनों को धोना। और कसम से मुझे नहीं पता होता कि वार्डरोब में मेरे कौन से कपड़े पड़े होंगे, और मैं एक ही मुझे कोई पसंद आ गया, वही पसंद आया हुआ है, वही पहन के अच्छा, और मजे की बात, हम लड़कों का क्या सीन है यार, जो सामने आ गया ना, वार्डरोब खोला, जो सामने पहली चीज नजर आ गई, बस उठा के पहन ली, हम लोग चले गए। असीगढ़ा मैचिंग कर रहे हैं। इस बात पे आपको ये हकीकत है उसकी, ऐसे कि अभी जब आपकी भाभी गई तो हम लोगों ने ना, जो मेरी पुरानी वार्डरोब थी उसको ना चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे थे। और पता है, ब्लैक कलर की जीन्स मेरे पास 4 पड़ी हुई। मुझे नहीं पता था कि मैंने 3 जो पीछे पड़ी हुई है वो कभी पहनी ही नहीं। जो आगे पड़ी होती है ऐसा ही है, जो आगे पड़ी होती थी वही बार बार रिपीट हो रही। गुड हो गया। वो मेरे साथ ब्लू जीन्स में ये सीन होता है, मेरे पास ब्लू जीन्स इतनी पड़ी हुई हैं कि वो मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सी है और कौन सी नहीं है, अक्सर यही होता है। और लिटरली मैं, कई लोग इतना नोटिस करते हैं, मैंने एक 2 पीस था, वो मैंने एक दफा मैं पहन के कहीं पे गया, और मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा कोई इसी तरह से गैदरिंग हुई, मैंने फिर वही पहना हुआ, तो मैं कहते मलिक साहब लास्ट टाइम भी आए थे, आपने यही पहना था। मैंने कहा यार अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं है, मैंने कहा मुझे याद नहीं है। मतलब आपने पहना हुआ उनको याद है, उन्होंने खुद क्या पहना हुआ वो उन्हें याद नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कैसे यार, मतलब कैसे आप याद कैसे रख सकते हैं कि यार आप किसी ने क्या पहना, मुझे तो नहीं होता, मुझे तो पता ही नहीं होता मैंने क्या पहन के जा रहा हूँ, बस ठीक है जो सामने आया ठीक है उठाया पहन लिया। जैसे उस इसीलिए तो आप खुश रहते हैं, इसीलिए तो आप इतने क्यूट लगते हैं, आप इन चीजों को वरी नहीं करते। हाय मैं सदके जाऊं, वैसे जिंदगी में सीरियसली, वैसे ये अगर ये मेरी अगर वाकई ये नेचर है, मैं तो कहता हूँ सारों को अडॉप्ट करना चाहिए ये, कि यार जिंदगी को ना इजी करो भाई, जो है जैसा है। 2 चीजें ये ना, देखिए पहले ना मुझे भी ये इन चीजों की बड़ी स्ट्रेस होती थी, लेकिन पता है क्या, जब से इन चीजों की स्ट्रेस से निकल, क्या खाना है, क्या पहनना है, ठीक है, इन चीजों से बाहर आ जाओ ना, तो बंदे की लाइफ इतनी इजी हो जाती है। आपने किसी को मुतासर नहीं करना, ना ही आपको ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे आप जो पहन के खुश हैं, जो खा के खुश है ना, वही करो, वही खाओ। अच्छा, तो मतलब मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ, आपके लिए मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। पिछले कोई 3-4 महीनों से मैंने अपनी शेव कराना छोड़ दिया, ठीक है, अब मैं शेव नहीं करा था। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम आपकी शादी से भी कुछ पहले जो है मैंने लास्ट टाइम शेव करवाई थी, मैं दाढ़ी को वैसे ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ये था कि मुझे दिल ही नहीं चाह रहा था कि शेव कराने का, सेटिंग कराने का, अपनी ना वो मतलब चेहरे, वो बियर्ड की ग्रूमिंग कराने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था लिटरली। तो उसका एक तरीका बताता हूँ आप, नहीं आप सुन लेना पहले, क्या करके सोया करो, चले आप पहले बात बताए, बाद में बताते। और लिटरली पहले तो कुछ अहबाब ने ना पहले कुछ दिन की, यार मलिक क्या हुआ, तुम अपनी बियर्ड क्यों नहीं सेट कर रहे हो? खैर है, केड़े गम पा लेते ने, सूफी बन है यार, रोगी बन गए, ठीक है। अब लिटरली अभी कल परसों भी ना 2-3 लोगों से मिला, यार मलिक साहब माशाल्लाह से आपने जो ये नई लुक बनाई है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैंने ग्रूमिंग की ही नहीं है, मैं गया ही नहीं हूं उसके पास, ठीक है, जो है जैसा है मैंने छोड़ा हुआ है। अगले यार मलिक साहब लिटरली ये आपकी जो ये लुक आपने बनाई है ना, ये बहुत उम्दा है। आज भी हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो कहते हैं यार ऐसे बड़ी क्लासी लुक बनाई हुई है। आप जो देख लें,
कर रहेंगे लोग। कुछ भी डिफरेंट हो ना, हाँ। कुछ भी डिफरेंट हो ना, आपको कम्प्लीमेंट मिल जाता है कि भाई आपने बहुत अच्छा किया हो, मतलब कुछ भी किया हो, वो बेशक आपने अपनी तरफ से अच्छा ना किया हो, लेकिन लोग कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब क्यों यार लोगों को दिखाना क्यों है? खुद सेटिस्फाइड हो अपने से, ओके यार, ओके। नहीं, ऐसी बात सही है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ट्रिमर और एक रेजर भेजता हूँ, उसको थोड़ा सेटिंग कर लें। नहीं, वो ट्रिमर कैसे, जीडी की वड्डी मेरी दाढ़ी हो गई है ना हुण ट्रिमर तो मुख्तारिया गल बहुत वध गई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। वो मेरे पास है, वो लॉन वाली वो जो है कटर है, ठीक है, वो मेरे पास है मौजूद है, टेंशन नहीं लो। ਪਤਾ ਚੱਲੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੱਥਦੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। मैं ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਲੰਗ ਬਣਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। देखो जी, आप सारे मेरे चेले बन जाओ, अभी टाइम है, वक्त है। फिर एक काम करो, जब मैं मरूंगा ना तो मेरा दरबार बनाना और सारी जिंदगी बैठ के कमाना खाना, ठीक है? फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਨੰਬਰ 1 मैं ही हो जाना। मैं कहता गद्दी तुम्हारे पास जाएगी उस्मान, अन्नी कमाई है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। मसला ये है कि जिन्हों ने पैसे पाना ना उन्होंने चुक के भज जाना। नहीं, भी पता है ओ क्यों? ओ नहीं यार, यहाँ पे ऐसी लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे। मैं वैसे इस टॉपिक में नॉर्मली बात नहीं करता होता, हम खुद हमारे ताल्लुक दरबारों से है और इस तरह से जो वाकई वली अल्लाह है वो तो बहुत अच्छी है। जो आगे कुछ लोग हैं ना, जो गद्दी को संभाले हुए कुछ लोग हैं, लिटरली यार वो दीन से इंतहा के दूर हैं। मैंने और वो इंसानियत से बहुत ज्यादा दूर हैं। कई ऐसे देखे, मैं सारों की नहीं बात कर रहा, कई मैंने ऐसे देखे हैं जो इंसानियत से बहुत दूर हैं, जो इखलाकियात से बहुत ज्यादा दूर हैं, जो हुकूकुल इबाद से बहुत ज्यादा दूर हैं। और लोग जनाब उनके हाथ चूम रहे हैं, उनके गोडे चूम रहे हैं, उनके पता नहीं क्या कर रहे हैं, और पता नहीं यार अपने सारे पैसे उठा के उनको दे रहे हैं। मैंने कहा यार सीरियसली ये बिजनेस सबसे बेस्ट है, ये बिजनेस सबसे बेटर है। मैं बता रहा हूँ, मैंने मलंग बन जाना है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है मैं किधर गया हूँ, ताकि जब मैं मरूं आपने मेरा दरबार बना देना, अन्नी कमाई में होगी आपकी। मैं बता रहा हूँ अभी आपको। नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हम वैसे ही दरबार बना देते हैं। लोगों को की पता तुसी किथे हो, लोग किथे हो, जिंदा पीर। और तो लिखांगे ना जिंदा पीर। हाँ जी, जब तक मैं जिंदा हुआ जिंदा पीर, तो मार गया तो कमाइयां शुरू। नहीं, आपकी जिंदगी में ही कमाई चाहिए। और बस ठीक है, मतलब ठीक है, वो हम प्लान कर लेंगे ना, जितनी भी हमारी फैमिली है वो सारे आएंगे आपके दरबार। हाँ जी, जिंदा दरबार पे के बात कर। हाँ जी, 20 जुलाई ਨੂੰ उर्स होया करेगा इंशाल्लाह। 20 जुलाई ਨੂੰ उस दिन बहुत ही धुप पैंदी। नहीं, मेरी बर्थडे है ना, तो उस दिन आप लोग उर्स रख लो। और उर्स से कमाई डबल ट्रिपल हो जाती है, मतलब 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं इसलिए कह रहा, नहीं तो साल ही 3-4 उर्स रख सकते हो। नहीं, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ है, हर साल चेंज होनी है जिदन मौसम चलता है। अच्छा चलो, यार एक बहारी रख लो, एक खिजाई रख लो, एक सरमा रख लो, एक गर्मा रख लो, चारों